राधे राधे भक्तजनों, आज मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल देव को समर्पित माना गया है और उन्हीं की कृपा से मैं आप लोगों को मंगलवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का अपना एक विशेष महत्व है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल देव को समर्पित माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से कर्ज, दरिद्रता, दुर्भाग्य और ग्रह दोष दूर होते हैं। इस व्रत का महत्व विशेष रूप से उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी कुंडली में मंगली दोष, भूमि विवाद, कर्ज समस्या या दुर्घटनाओं का योग बन रहा हो। तो आइए मंगलवार व्रत कथा प्रारंभ करें। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न हुई, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से संतान की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत और मंगलवार व्रत कथा का पाठ संतति की प्राप्ति के लिए करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लग पाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक ऐसा सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत ही सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटा प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करता देखकर ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि ये बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा कि यह कुलटा व्याभिचारिणी अपनी कलुषितता छिपाने के लिए बात बना रही है। उसने उस बच्चे को नाजायज समझा। एक दिन उसका पति कुएं में पानी भरने जा रहा था। तब पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ लेकर जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसे कुएं में धक्का मारकर अर्थात डालकर वापस घर आ गया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसे पता था कि उसने तो मंगल को कुएं में डाला था। फिर ये वापस कैसे आ गया। रात्रि में स्वप्न में हनुमान जी आए और उसके पति से कहा कि ये बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। पति यह जानकर एकदम आश्चर्यचकित और हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। इस तरीके से यह कथा पूर्ण होती है। मंगल देव से भी संबंधित एक कथा है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक समय की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण था। वो बहुत ही गरीब था और परिवार के भरण पोषण के लिए दिन रात मेहनत करता था। फिर भी उसके घर में कभी भी पर्याप्त अन्न भंडार नहीं होता। कर्ज बढ़ता जा रहा था और हर तरफ निराशा का वातावरण था। वह एक दिन अत्यंत दुखी होकर जंगल चला गया। रास्ते में उसे एक महात्मा मिले। ब्राह्मण ने अपने दुखों का वर्णन किया तो महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे जीवन में संकट मंगल ग्रह की अशुभ दशा के कारण हो रहे हैं। यदि तुम मंगलवार का व्रत करोगे और श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा सुनोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने महात्मा के बताए अनुसार अगले मंगलवार से व्रत प्रारंभ किया। वह सूर्योदय से उठकर स्नान करता, लाल वस्त्र पहनता और हनुमान जी का पूजन करता। इसके बाद वह मंगलवार की कथा पढ़ता और दिन भर फलाहार करता। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसका कर्ज धीरे धीरे उतर गया और व्यापार बढ़ने लगा। घर में सुख शांति का वातावरण बनने लगा। उसका परिवार समृद्ध हो गया। ब्राह्मण ने हनुमान जी और मंगल देव का आभार व्यक्त किया। कथा का सार ये है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है और व्रत कथा पढ़ता है, उसके जीवन में कष्ट, कर्ज, ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान हनुमान की कृपा से उसके सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। इस प्रकार से मंगलवार की कथा पूर्ण होती है। सभी मेरे साथ बोलिए, सिया बल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए मंगल देव की जय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई मंगलवार की कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने मित्रजनों और परिवारजनों के साथ
शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने बहुमूल्य कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारे द्वारा बांची गई कथा पसंद आ रही है। बोले बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे राधे।